एक छोटा सा गांव, हरा भरा, शांत। इसी गांव में आया रमेश। नया नया था, शहर से आया था। रमेश को सब कुछ नया लगता था। खेत, खलिहान, तालाब, सब कुछ। उसकी नजरें उत्सुकता से सब कुछ देख रही थीं। गांव के बाहर बहती थी एक नदी, चमकदार नीला पानी। रमेश को नदी बहुत पसंद आई। वह सोचने लगा, कितनी सुंदर है यह नदी। लेकिन गांव वाले उस नदी से डरते थे। कहते थे, वह नदी भूतिया है, रात को उसका रूप बदल जाता है। बुजुर्ग बताते थे पुरानी कहानियां, नदी में डूबी हुई आत्माओं की कहानियां। बच्चों को डराया जाता था, रात को नदी के पास मत जाना। सब चेतावनी देते थे, भूतिया नदी से दूर रहो। रमेश यह सब सुनकर हंसता था। उसे विश्वास नहीं होता था, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। वह सोचता, उसे लगता था गांव वाले अंधविश्वासी हैं। वह ठान लेता है, मैं खुद देखूंगा रात को क्या होता है इस नदी में। रात हुई, अंधेरा छा गया। रमेश चुपके से घर से निकला। वह नदी के किनारे पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। नदी शांत थी, जैसे कोई रहस्य छुपाए हुए हो। अचानक रमेश को ठंड लगने लगी, बहुत तेज ठंड। उसके पैर कांपने लगे। नदी के बीच में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे वह आकृति साफ होती गई। एक औरत। औरत के बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी आंखें डरावनी थीं। वह रमेश की ओर बढ़ने लगी, धीमी आवाज में बोली, जाओ यहां से, यह नदी खतरनाक है। रमेश डर गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह चिल्लाया नहीं, बस वहां से भागा। तेज तेज दौड़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव पहुंचकर वह बेहोश हो गया। गांव वालों ने उसे उठाया, घर ले गए। होश आने पर रमेश ने सब कुछ बताया। अब उसे विश्वास हो गया था, भूतिया नदी सचमुच भूतिया थी। उसने सबक सीखा। अब वह कभी भी गांव वालों की बातों को हल्के में नहीं लेता था।